तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस चैनल पे क्लासेस चल रही हैं। तो आज हमारी ये एनिमल हस्बेंड्री की सेकंड क्लास है, जिसमें हम सिलेक्शन मेथड्स इन ब्रीडिंग और ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके बैचमेट्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उन्हें शेयर करें। और बाकी हमारी इस क्लास में जो ये मैं आपको एक प्रॉपर ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ा दूंगा, ताकि आगे किसी भी एग्जाम में आपको ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे तरह से मैं आपको ये क्लास समाप्त करूंगा आज। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरा नाम आशीष यादव है और मैं आपका एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन मेथड एंड ब्रीडिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है। तो पहला जो हमारा है जैसे कि व्हाट इज एनिमल ब्रीडिंग, यानी पशु प्रजनन क्या है। तो एनिमल ब्रीडिंग इज साइंस ऑफ सेलेक्टिंग एंड मेटिंग एनिमल्स टू improve desirable traits across generation. It involves genetic improvement of livestock or better productivity, health and adaptability. यानी कि क्या होता है, जो हम एनिमल ब्रीडिंग में यानी ब्रीडिंग जो करते हैं वो यानी कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए करते हैं, और एनिमल की जो हेल्थ है हेल्थ के लिए करते हैं, और एडेप्टेबिलिटी। और ये रही इंपॉर्टेंट कीज, जैसे कि सिलेक्ट से इम्प्रूव लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो लाइवस्टॉक की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करते हैं। डिसीज रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे एनिमल के अंदर हम ऐसे एनिमल्स का ब्रीडिंग कराते हैं जो डिसीज रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें डिसीज फैलती नहीं है। एंड इकोनॉमिक वैल्यूज, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारी इनकम को ग्रोथ करते हैं, उसके लिए हम एनिमल की ब्रीडिंग कराते हैं। ये कुछ टर्म्स है, जैसे कि ब्रीडिंग हो गया, इनकी प्रजनन, फिर हो गया सिलेक्शन, चयन, सो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, यानी कि जेनेटिक्स हो उनका इम्प्रूवमेंट करना, फिर हेरिटेबिलिटी, फिर फिनोटाइप। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिलेक्शन मेथड, यानी चयन विधि। तो इसमें क्या, पहला जो हमारी होता है वो है इंडिविजुअल सिलेक्शन एंड फैमिली सिलेक्शन। इनमें इंडिविजुअल सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्टिंग एनिमल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस और देयर फैमिली ग्रुप मेरिट्स, यानी कि क्या होता है, जो एनिमल की खुद की जो परफॉर्मेंस होती है उस, या फिर बोल सकते हैं कि फैमिली की जो ग्रुप मेरिट्स होती है उसके आधार पर जो चयन करते हैं उसे बोलते हैं हम इंडिविजुअल सिलेक्शन एंड फैमिली सिलेक्शन। हिंदी में बोलेंगे व्यक्ति चयन और पारिवारिक चयन। नेक्स्ट जो है वो है प्रोजेनी टेस्टिंग एंड पेडिग्री सिलेक्शन, यानी कि सनातन परीक्षण और वंशावली चयन। वंशावली मतलब कि एक वंश जो है अपने उसी वंश को हम, जैसे कि आप मान लीजिए वंश, जैसे कि आपके दादा हुए, पिताजी हुए, फिर आप आ गए, और आपका जैसे कि आने वाला बच्चा होगा वो उसे बोलते हैं वंशावली, यानी कि एक अपने एक वंश को आगे बढ़ाना। उसके बाद जो है वो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यानी कि प्रदर्शन परीक्षण, यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस क्या है उसके आधार पर सिलेक्शन करें, यानी कि मान लीजिए जो मैं अब डेफिनेशन के हिसाब से बता देता हूँ आपको। मेजरिंग टेस्ट लाइक मिल्क यील्ड, ग्रोथ रेट, एग प्रोडक्शन, अडर कंट्रोल एंड कंडीशन। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मिल्क के लिए हम लेंगे, जैसे कैटल का एग्जांपल ले लेंगे या फिर बफेलो का लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, मिल्क के लिए ये देखिए हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, जो उसका मिल्क के लिए कौन सा ब्रीड अच्छी है उसका हम सिलेक्शन करेंगे ब्रीडिंग के लिए। उसके के बाद होता है एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन इसकी मान लीजिए हैन का, ऐसे ही हैन लेंगे जिसका एग प्रोडक्शन अच्छा हो, उसके साथ हम ब्रीडिंग कराते हैं सिलेक्शन के लिए। इसी तरह होता है गॉड में, सीप में भी है, जैसे गॉड में और मीट के लिए हो गया, हेयर वगैरह के लिए, बाकी सब ये सब चीज़ें रहती हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो इंडिविजुअल सिलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल सिलेक्शन हम डेफिनेशन की बात करेंगे। सिलेक्टिंग इंडिविजुअल एनिमल बेस्ड ऑन देयर ऑन फिनोटाइप, परफॉर्मेंस एंड मेरिट्स, यानी कि जो
अभी जैसे कि हमने आपको पीछे बताया है कि यानी खुद की जो परफॉर्मेंस और फिनोटाइप्स क्या जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो उसकी परफॉर्मेंस पे जो हम सिलेक्शन करते हैं उसे इंडिविजुअल सिलेक्शन कहते हैं। इसका जो है कि कब और क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वैन एंड भाई, यानी कि कब और क्यों करते हैं, ठीक है। तो यूज वैन हेरिटेबिलिटी ऑफ ट्रेट्स इज हाई, यानी कि जब लक्षणों की वंशावली उच्च हो, यानी कि जीन्स हो वो हाई हो, तब हम करते हैं। उसके बाद इफेक्टिव फॉर इजिली मेजरेबल ट्रेट्स, यानी जो ट्रेट्स होते हैं ना, जैसे हमारे अंदर भी होते हैं वैसे एनिमल्स के अंदर होते हैं, उसके यानी कि अपने योग्य, यानी कि एक तरह से मान लीजिए नापने के योग जो होते हैं इजिली काउंट हो जाते हैं उसके लिए। उसके बाद बात करेंगे हम क्विक एंड कोस्ट इफेक्टिव मेथड, यानी कि जो होते हैं जल्दी, और लेकिन जो हमारी इसकी कॉस्ट होती है वो हाई होती है, ठीक है। उसकी वजह से कि हम कैटल में सिलेक्ट बुल को ऐसा सिलेक्ट है जो हाई बॉडी वेट हो। जैसे पोल्ट्री में बात करें तो हेंस सिलेक्टेड फॉर हाई एग प्रोडक्शन, यानी कि हेन का जो सिलेक्शन करते हैं वो हाई एग, यानी कि ज्यादा अंडे उत्पादक के लिए वाली जो हेन होती है उनके लिए करते हैं। नेक्स्ट जो सिलेक्शन विधि है वो है फैमिली सिलेक्शन, यानी कि फैमिली सिलेक्शन यानी कि डेफिनेशन हम बात करेंगे, सिलेक्शन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ए फैमिली और ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स, यानी कि परफॉर्मेंस फैमिली की परफॉर्मेंस की बेस पे और रिलेटेड एनिमल की बेस पे करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यूजेस, यानी कि अप्लाई इन हार्ड एंड फ्लग वेयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आर लिमिटेड, यानी कि जो फ्लक्स होता है, यानी कि जो झुंड होता है ना एनिमल्स का, उसे हम फ्लक्स बोलते हैं। तो उनकी जो रिकॉर्ड्स वो लिमिटेड रहते हैं, वहां पे झुंडों में उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेज की। इसमें एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव फॉर लो हेरिडिटी, यानी ट्रेड्स जो जिनकी हेरिडिटी कम होती है उनके लिए इफेक्टिव रहते हैं। इम्प्रूव ग्रुप परफॉर्मेंस, यानी कि जो ग्रुप की परफॉर्मेंस रहती है वो होती है। अब बात करेंगे हम इसकी लिमिटेशंस, यानी कि सीमा, यानी क्या क्या दिक्कतें आती हैं। स्लोवर जेनेटिक गेंस, यानी कि जो जेनेटिक्स होते हैं स्लोली गेंस होते हैं। फिर लेस प्रेसेस देन इंडिविजुअल सिलेक्शन, यानी खुद की इंडिविजुअल सिलेक्शन में अनुवांशिक लाभ सीमा होती है। उसके बाद एग्जांपल बात करेंगे हम इसकी, जैसे कि यूज्ड इन शीप एंड गॉट ब्रीड्स फॉर बुल यील्ड एंड मीट प्रोडक्शन, यानी कि जैसे कि हमारे शीप और गॉड का ब्रीडिंग फॉर जैसे कि बुल के लिए और मीट के लिए करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट सिलेक्शन मेथड है वो है प्रोजेनी टेस्टिंग है। प्रोजेनी टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग ऑफ स्प्रिंग टू एवेल्युएट पेरेंट्स जेनेटिक वैल्यू, यानी कि जो हमारे माता पिता होते हैं एनिमल्स के लिए मान लीजिए, तो उनकी पेरेंट्स जेनेटिक वैल्यू के आधार पर जो करते हैं उसके लिए होती है। इसकी बात करें, वाइडली यूज इन डेयरी कैटल ब्रीडिंग फॉर मिल्क यील्ड, यानी कि जो कैटल जो मिल्क यील्ड के लिए होती है उसके लिए उनमें यूज करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि टाइम कम यूज होता है। रिजल्ट टेक ईयर्स टू कम, यानी कि कम टाइम में हो जाता है, ठीक है। हाई कॉस्ट बट प्रोवाइड्स मोस्ट एक्यूरेट जेनेटिक एवरेज, यानी कि हाई कॉस्ट तो होता है लेकिन क्या होता है हमारे जो जेनेटिक है और जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है। जो नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन मेथड है वो है पेडिग्री सिलेक्शन, यानी कि वंशावली चयन। वंशावली जैसे शॉर्ट डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ, बाकी ये रिकॉर्डेड यानी कि एक तरह से डिस्क्राइब में बता रहा हूँ। यूजिंग पेडिग्री रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट जेनेटिकली सुपीरियर एनिमल्स, यानी कि क्या होता है, यानी कि पेडिग्री सिलेक्शन करके सुपीरियर एनिमल का बनाते हैं। फिर एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग इन एसेंशियल फॉर ट्रेसिंग लाइनिंग एंड जेनेटिक ट्रेट्स, यानी कि वंशावली अनुवांशिक गुणों की जानकारी के लिए संगठित अभिलेख रखना आवश्यक है, यानी कि एक तरह से रिकॉर्ड रखना, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखना। जैसे कि हमारे मान लीजिए पिछले रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे नई ब्रीडिंग हमारी गई तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारी नई ब्रीडिंग आई है वो पहले से ज़्यादा है, ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन मिल रही है, इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, डिसीज है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे रिकॉर्ड्स जो रहता है वो जरूरी रहता है। एग्जाम्पल की बात करें, बफेलो एंड पिग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स यूज पेडिग्री चार्ट टू इम्प्रूव मिल्क यील्ड एंड ग्रोथ रेट, यानी कि जो होता है बफेलो में मिल्क यील्ड और ग्रोथ रेट के लिए बफेलो और पिग में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मेथड है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यानी कि
परफॉर्मेंस की बेसिस, प्रदर्शन परीक्षण। बेजिंग की ट्रीट्स होते हैं जैसे कि ग्रोथ रेट, मिल्क यील्ड, एग प्रोडक्शन, ठीक है। और जैसे कंट्रोल परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यानी कि कंट्रोल कुछ चीज़ें जो होती हैं वृद्धि दर वृद्धि, कंट्रोल मतलब कि कुछ ही, जैसे कि बोल सकते हैं कंट्रोल, मतलब मान लीजिए कि थोड़ा कंट्रोल होती हैं चीज़ें, कंट्रोल होती हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव सिलेक्शन एक्यूरेसी, यानी कि चयन की संकीर्णता, यानी कि हमारी एक्यूरेसी हो जाती है कि कितना हो रहा है, एक्यूरेसी एक तरह से बोल सकते हैं हम कितना सटीक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या नेक्स्ट होते हैं आइडेंटिफाई सुपीरियर एनिमल से, यानी कि सुपीरियर एनिमल को आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद जो यूज कैटल, पोल्ट्री एंड डेयरी, यानी कि कैटल में यूज होता है, पोल्ट्री में भी, और डेयरी के लिए यूज करते हैं। तो ये तो था हमारा यानी कि सिलेक्शन मेथड से। अब हम बात करेंगे ब्रीडिंग सिस्टम की, यानी कि ब्रीडिंग मतलब कैसे करते हैं और क्या क्या ब्रीडिंग के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि कैसे करते हैं और जो चीज़ें है ब्रीडिंग कैसे कराते हैं, बाकी चीज़ ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यानी कि कम्पिटेटिव एग्जाम में हर जगह आता है, जैसे कि हमारा IAF वगैरह हो गया और भी AGT वगैरह हो गया। बाकी में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, एग्रीकल्चर के हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। बाकी ये जो आप ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके 2-4 नंबर तो कंफर्म क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। बाकी हमारा AGT आ ही रहा है, अभी एग्जाम आना, सिटीज आ चुकी हैं, तो आप यही टॉपिक पर कंप्लीट कर लेंगे आप तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। 4-5 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे क्लियर। तो शुरू करते हैं। जैसे कि ब्रीडिंग सिस्टम डिफाइंस हाउ एनिमल्स आर मेड और अचीव जेनेटिक इंप्रूवमेंट, यानी कि ब्रीडिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि एनिमल को कैसे मेड कराते हैं और अचीव जेनेटिक इंप्रूवमेंट, यानी कि हम उनके अंदर जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं उसे जेनेटिक इंप्रूवमेंट, जैसे कि हमारा मान लीजिए दूध के लिए हो गया, एग के लिए हो गया, मीट के लिए हुआ। अब बात करें मेन टास्क की, जैसे इसमें क्या होता है इसके इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग और लैंड ब्रीडिंग। तो अब बात करेंगे जो मेन टास्क होते हैं उसमें पहले जो टॉपिक है हमारा, यानी कि पहली जो हेडिंग है वो है इनब्रीडिंग ए सामूहिक प्रजनन। तो इसकी डेफिनेशन है मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, यानी कि निकटही संबंधी पशुओं का प्रजनन। अब बात करेंगे प्रोसेसिंग, यानी पेयरिंग सिबलिंग्स, यानी कि सिबलिंग्स हो गए हैं। उसके बाद रिलेटेड पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग और कजन्स, यानी जैसे कि इनब्रीडिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए जैसे कि इनब्रीडिंग में पेरेंट्स का, जैसे कि पिता का और डॉटर के साथ कराना, ठीक है। कजन्स का, सिबलिंग्स का आपस में जो मेटिंग कराते हैं उसे इनब्रीडिंग के अंदर आता है। अब बात करें यूजेस कहाँ पे करते हैं, फिक्स वेरिएबल ट्रेड्स और मेंटेन प्योरिटी, यानी कि प्योरिटी मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या होता है, जैसे कि रिस्क क्या होता है, जैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, रिड्यूस फर्टिलिटी, वेगोर इम्यूनिटी, यानी कि क्या होता है जोखिम होता है जो इसका होता है प्रजनन क्षमता और रोग प्रतिरोधक कम होती है, जैसे कि प्रजनन क्षमता फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है और रोग जो डिसीज रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल बात करेंगे तो कैटल एंड शीप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। अब बात करेंगे हम आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग तो इसमें जो टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है आउट क्रॉसिंग, इसमें क्या होता है आउट क्रॉसिंग होता है। आउट क्रॉसिंग में जैसे कि मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स और सेम फीड, यानी कि सेम ब्रीड, यानी कि मीटिंग कराते हैं सेम ब्रीड के 2 एनिमल्स का, जैसे मेल और फीमेल का मीटिंग कराते हैं तो उसे बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। अब बात करें क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है मेटिंग एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स फॉर हाइब्रिड वाइगर, यानी कि डिफरेंट ब्रीड का मीटिंग कराते हैं तो हाइब्रिड वाइगर मिल जाए, जो हमारी हाइब्रिड मिल जाए। उसके बाद जो है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप क्या होता है रिपीटेड यूज ऑफ सुपीरियर प्योर ब्रेड सायर और मिक्स फीमेल, यानी क्या होता है जो सुपीरियर हमारा मेल या फीमेल होता है उसका कंटिन्यू मेटिंग कराते हैं तो वो होता है ग्रेडिंग अप में। अब इसकी बात करेंगे एडवांटेज की। एडवांटेज क्या होता है जैसे मेटिंग कराते हैं तो एक तो हमारा हाइब्रिड तैयार हो जाता है, हाइब्रिड नस्ल जो होती है वो तैयार होती है। इनकी डाइवर्सिटी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और डाइवर्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करें एग्जाम्पल की, जैसे एग्जाम्पल में मान लो बफेलो।
मुर्रा और श्रुति का क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं फॉर हाई मिल्क के लिए। ऐसे मुर्रा मान लीजिए और श्रुति जो मुर्रा जो है हमारी हाई वायराइटीज है, दोनों इन दोनों का जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक हमारी जो ब्रीड तैयार होगी वो हाई मिल्क तैयार होगी। अब हम बात करेंगे पोल्ट्री में। पोल्ट्री में जैसे बॉयलर होता है, बॉयलर बोलते हैं जो हमारा जो है क्या बोलते हैं, जो मुर्गी का मेल होता है उसको जो हम एक तरह से मीट के लिए यूज करते हैं उसको बॉयलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्रॉस ब्रीड फॉर बेटर ग्रोथ रेट एंड मीट प्रोडक्शन, यानी कि ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए और मीट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉस ब्रीड कराते हैं। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड ब्रीडिंग का। ठीक है, लैंड ब्रीडिंग की डेफिनेशन है ए माइल्ड फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग दैट कंसंट्रेट ऑफ द जीन्स ऑफ ए स्पेसिफिक एसिलेटर, यानी कि इसका मतलब है कि जो एक तरह से पूर्वज जीन, जैसे पूर्वज के जीन से जो हम करते हैं उसे लैंड ब्रीड बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था लैंड ब्रीडिंग में क्या होता है, हमारी जैसे कि फैमिली में डॉटर और ग्रैंडफादर का करा देते हैं, तो इस तरह से जो होता है वो, तो इसमें क्या होता है पूर्वज है, माने कि यानी ग्रैंडफादर का कराया तो वो हमारा पूर्वज हो गया। ठीक है, तो इसका यूसेज वही है, यूसेज सेमी ज़्यादातर रहता है कि सुपीरियर जीन्स की सुपीरियर बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर इसके बाद करें हम प्रिकॉशंस, यानी कि अवॉइड करें, जैसे ज़्यादा क्लोजली जो होता है, ज़्यादा क्लोजली ऐसे कि डॉक्टर फादर का नहीं कराना चाहिए। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल, यूज इन पिग एंड कैटल ब्रीडिंग टू फिक्स ट्रैवल टिप्स लाइक मिल्क यील्ड एंड ग्रोथ रेट, यानी भाई जैसे कि बोल सकते हैं पिग में जो होता है वो ग्रोथ रेट और मिल्क यील्ड के लिए हम कैटल में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेटिंग सिस्टम का, यानी कि मेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेटिंग कैसे कराते हैं। ठीक है, एक तो इसका जो टाइप है, पहला जो टाइप है रैंडम मीटिंग, यानी कि रैंडम मीटिंग। जैसे मान लीजिए रैंडम मीटिंग हमारे फील्ड में जैसे कि मेल और फीमेल जैसे कि घास चरने के लिए छोड़ते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, ईच एनिमल हैज इक्वल चांस ऑफ मीटिंग विद एनी अदर मेंशन जेनेटिक डाइवर्सिटी यूज्ड बेसलाइन इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जब प्रत्येक पशु को किसी भी अन्य पशु के साथ समान रूप से मिलने का अवसर मिलता है। जैसे मान लीजिए फील्ड में घूम रहे हैं तो वो तो सभी के पास मौका होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एसोसिएटिव मीटिंग, यानी कि सदस्य प्रजनन, जैसे कि लायक मेट्स विद लायक्स, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ और अनलायक नेगेटिव्स। ठीक है, इसमें कंसंट्रेट और डाइवर्सिटी ट्रेट्स होते हैं। कंसंट्रेटिव मीटिंग होता है पे एनिमल टू करेक्ट वीकनेस टू इम्प्रूव स्पेसिफिक ट्रेट्स और इन ऑफिस में, यानी कि वीकनेस, जैसे कि एक वीकनेस है हमारा, जैसे एक जो एनिमल है हमारा वीक है और उसका सुपीरियर के साथ कराते हैं ताकि हमारा जो नई ब्रीड तैयार होगी तो वो एक तरह से ना तो वीक रहेगी और ना ज़्यादा सुपीरियर। हो सकता है कि जीन्स सुपीरियर ज़्यादा होगा तो सुपीरियर हो जाए, लेकिन वीक रहने के चांसेस कम रहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रो ट्रांसफर। इसमें क्या होता है हमारा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि एक जो होती है एआई गन, आपने सुनी होगा, जो आपने सही से जो अपने रेगुलर क्लासेस जाके जो बीएससी एग्रीकल्चर में जाके अपने रेगुलर क्लासेस लिए होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा एआई गन के बारे में। उससे क्या होता है, सीमन को कलेक्ट करते हैं सुपीरियर से, उसके बाद प्रोसेस करते हैं तो इंसेमिनेट फीमेल्स, यानी कि फीमेल के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, डालते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है, रैपिड जेनेटिक इंप्रूवमेंट होता है। इससे क्या होता है, रैपिड जेनेटिक इंप्रूवमेंट होता है, डिसीज कंट्रोल होती है। बाय यूज इन कैटल, इनका जो मुख्य यूज होता है वो कैटल और बफेलो में किया जाता है। अब जो बात करें एम्ब्रो ट्रांसफर में क्या आता है, एम्ब्रो फ्रॉम जेनेटिकली सुपीरियर डोनर फीमेल्स आर ट्रांसफर टू सुरोगेट मदर्स, यानी क्या होता है, एम्ब्रो को जेनेटिकली सुपीरियर होता है डोनर फीमेल का, उसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसका यूजेज वही है, कैटल ज़्यादातर कैटल और बफेलो की ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं इसको। अब बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का। एडवांटेज का इम्प्रूव, इसमें क्या होता है भाई, इम्प्रूव जेनेटिक ट्रेड्स, हायर प्रोडक्टिविटी होती है। उसके बाद और इसमें क्या, और जो सिलेक्शन एक्यूरेसी हमारी है वो बढ़ जाती है। अब डिसएडवांटेज की बात करेंगे, सिलेक्शन में आर सेम कंज्यूमिंग
एंड कॉस्टली, यानी इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज, ये हमारा जो होता है टाइम कंज्यूमिंग तो होता है और कॉस्टली भी ज़्यादा होता है। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम, यानी ब्रीडिंग सिस्टम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। अब बात करेंगे इन ब्रीडिंग में फिक्स ड्राइवर ट्रेड्स, यानी कि इन ब्रीडिंग में हमारे पास जो फिक्स होते हैं, फिक्स ड्राइवर ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स जो हमारे होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे कि फादर मदर को जो हमारी फैमिली के होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। इनकी जेनेटिक यूनिफॉर्मिटली, हमारे जो जेनेटिक वो यूनिफॉर्मली जनरेट हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क क्या होते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, और रिड्यूस फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अब बात करेंगे आउटब्रीडिंग में। आउटब्रीडिंग में क्या होता है, हाइब्रिड वेगो ग्रेटर डाइवर्सिटी हो जाती है, यानी कि हाइब्रिड एक तो हमारे पास एक हाइब्रिड ब्रीड तैयार हो जाता है, डाइवर्सिटी वो होती है वो बढ़ जाती है, इम्प्रूव प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। अब बात उसकी बात करें रिस्क, यानी कि डिसएडवांटेज, इसमें क्या होता है लॉस ऑफ ब्रीड प्योरिटी, यानी कि ब्रीड की जो प्योरिटी होती है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है, और जो अनप्रिडिक्टेबल ट्रेड्स हो जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है। अब बात करेंगे हम इनब्रीडिंग, सॉरी इनब्रीडिंग नहीं लैंड ब्रीडिंग में हम बात करें कंसंट्रेट सुपीरियर जीन्स, यानी कि सुपीरियर जीन्स एक कंसंट्रेट हो जाता है, उसमें मैसेंट टाइप्स हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास ये टाइप्स हो जाता था। अब इसकी बात करेंगे डिसएडवांटेज मिल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बाकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो सेमी है, जो अभी ऊपर मैंने इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग में बताया हुआ है आपको, सेमी रहते हैं। इसमें हम थोड़ा कीवर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे बैलेंस जेनेटिक जीन्स, यानी कि जेनेटिक्स के जो जेनेटिक जीन्स होते हैं उनमें बैलेंस के लिए, और हेल्थ रिस्क ऑफ सस्टेबल अब स्टॉक इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। ये हमारे 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन पर। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन इन लाइव स्टॉक स्पेसीज, यानी कि लाइव स्टॉक स्पेसीज में, ठीक है। पहली बात करेंगे हम कैटल एंड बफेलो की, यानी सिलेक्शन फॉर मिल्क यील्ड, यानी कि मिल्क यील्ड के लिए, और फैट कंसंट्रेट एंड डिसीज रेजिस्टेंस, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे हॉलिस्टाइन एंड साहिवाल का क्रॉस कराते हैं, इसमें हाई बिल्ड क्या बोलते हैं हाई मिल्क यील्ड के लिए, और फैट कंसंट्रेट यानी मिल्क में जो फैट होता है उसके लिए, और डिसीज रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम शीप एंड गॉट में, सीड और गॉट में ऐसे फैमिली सिलेक्शन इंप्रूव बुल क्वालिटी एंड मीट ईट, यानी कि इसमें जो कराते हैं बुल यानी कि उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, और मीट की उत्पादन बढ़ाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं आउट ब्रीडिंग इंक्रीज लैटर साइज एंड ग्रोथ रेट इन बॉलर एंड लोकल गॉट क्रॉसेस, यानी कि बॉलर और लोकल गॉट का क्रॉसेस कराते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन, परफॉर्मेंस टेस्टिंग फॉर एग प्रोडक्शन एंड फीड एफिशिएंसी, लैंड ब्रीड इन बॉलर एंड लेयर लैंड टू फिक्स ड्राइवर टेस्ट, यानी कि पोल्ट्री में हम एग की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फीड एफिशिएंसी, यानी जो फीड जो वो पोल्ट्री में हेंस वगैरह जो होते हैं उनकी फीड एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बॉलर करते हैं। उसके बाद बात करेंगे पिग में हमारा इंडिविजुअल सिलेक्शन फॉर लैटर साइज ग्रोथ रेट एंड बैक फैट थिकनेस, यानी कि क्या होता है ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए और बैक फैट एंड थिकनेस, यानी कि जो पिग में जो होता है वो हम जैसे ओल वगैरह बनाने के लिए करते हैं, तो उसमें फैट के इंक्रीज करने के लिए कराते हैं, यानी कि अच्छा हो उसके लिए यूज करते हैं। अब बात करें क्रॉस ब्रीडिंग, लार्ज बाइट का क्रॉस कराते हैं देसी के साथ, जैसे कि हमारे जो देसी पिग होता है उसके साथ, तो एनहेंस हाइब्रिड और मार्केट, यानी कि हमारा हाइब्रिड बनाने के लिए और मार्केट की यानी कि तो पिग का वेट बढ़ाने के लिए, मार्केट की यील्ड के लिए। हेलो, तो ये कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स है जो हमारे गवर्नमेंट ने चलाए हैं, मतलब डेयरी को इम्प्रूव करने के यानी कि लाइव स्टॉक को इम्प्रूव करने के लिए। जो पहला है वो है NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में की गई, 1965 में, इस जो कि हमारा लोकेटेड है आनंद यानी कि गुजरात में लोकेटेड। इसके बाद बात करेंगे हम नाबार्ड की। नाबार्ड के नेशनल बैंक्स फॉर
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 में, यानी कि 1982 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। उसके बाद बात करें NLM, यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। मतलब कि आज जो जो टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं सारे, मतलब कि सिलेक्शन मेथड में और एनिमल ब्रीडिंग में जितने भी टॉपिक्स थे तो मैंने आपको कवर करा दिए। इससे बाहर जो आप सही से ये हमारी क्लास आप देख लेते तो इससे एग्जाम में इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला, जो आप सही से हमारी क्लास देखेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों से बस यही कहना है कि हमें भी अपना थोड़ा प्यार दें। हम आपको इतना टाइम वक्त देते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत की है। इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी कि हिंदी और इंग्लिश में मतलब जो हमारी पीपीटी है वो इंग्लिश में आ रही थी, तो हमने मेहनत करके दोनों फॉर्मेट में आपकी पीपीटी बनाई ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना आए। तो मैं भी आपसे यही आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को, हमारे इस चैनल को ग्रोथ देंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि बेसिक चीज़ है हमारे लिए भी है, ताकि ये सारी चीज़ बढ़ेंगी तो मुझे भी एक हौसला मिलेगा, हमारी टीम को भी हौसला मिलेगा। तो रेगुलर क्लासेस हमारी आएंगी। बाकी हमारी कोशिश है कि रेगुलर क्लासेस आएँ। बस वही आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर होता है थोड़ा मनोबल डाउन हो जाता है, तो उस चक्कर में बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपका प्यार दिखाइए अपने बैचमेट्स को, अपने और भी जो चीज़ है, और भी दोस्त हैं जैसे भाई, बड़े भाई बहन हो गया, छोटी बहनों जो एग्रीकल्चर फील्ड में हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस छोटे सफ़र में वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनके साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। तो थैंक यू, फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम जल्दी लेके आते हैं मंडे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।